तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं पेशेंट जीरो मूवी को, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग्स है 4.5 आउट ऑफ 10 और स्टीफन रज़ोविट्स्की ने इसको डायरेक्ट किया है। अगर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि रेबिस नाम की एक बीमारी लोगों के बीच फैल जाती है, जिसे मैड डॉग डिजीज भी कहा जाता है। रेबीज के बारे में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेनेशन के वक्त समझने में आसानी हो। जैसे ज़ॉम्बीज अगर किसी इंसान को बाइट कर देते हैं तो वो भी ज़ॉम्बीज बन जाते हैं, पर रेबीज उससे थोड़ा सा अलग है। अगर कोई इन्फेक्टेड जिसे रेबीज है वो किसी इंसान को बाइट कर देता है तो उसे पूरी तरह से इन्फेक्ट होने में 90 सेकंड लगते हैं और इन्फेक्ट होने के बाद इंसान की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, उसका गुस्सा बढ़ जाता है और दर्द का एहसास कम हो जाता है। इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 7 बिलियन से ज्यादा है, पर अब बात यह आती है कि 7 बिलियन से ज्यादा लोग इन्फेक्ट होने के बावजूद जो बचे कुचे लोग होंगे वो इस डिसीज की वैक्सीन कैसे बनाएंगे और वो कैसे सरवाइव कर रहे होंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है एक मॉर्गन नाम के आदमी से, जो एक बुरा सपना देखकर जागता है। वो और कुछ बचे हुए लोग एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइलो में रहते हैं, क्योंकि बाहर हर तरफ बस इन्फेक्टेड लोग हैं। जब वो जागता है तो उसका दोस्त स्कूटर और वो एक लैब में जाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मॉर्गन के बारे में कुछ चीजें बता दूं। उसे भी इन्फेक्टेड लोगों ने काटा था, पर मॉर्गन पर उस वायरस का असर तो नहीं हुआ, पर उसकी बॉडी में वायरस पहुंचने की वजह से उसे इन्फेक्टेड लोगों की भाषा आ गई और उसे उनकी कमजोरियों के बारे में भी पता लग गया। जो इन्फेक्टेड लोग होते हैं वो एक अलग तरह की भाषा बोलते हैं जो नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता। लैब में आने के बाद वहाँ पर हमें डॉक्टर गीना रोज दिखती हैं, जो कि उससे उसकी नींद के बारे में पूछती हैं, क्योंकि जब उस पर इन्फेक्टेड लोगों ने हमला किया था तो उसके साथ उसकी वाइफ भी थी, जो कि इन्फेक्ट हो गई और उसे उसी से रिलेटेड सपने आते रहते हैं, जिससे वो परेशान सा रहता है। लैब में सोल्जर्स एक इन्फेक्टेड को पकड़ कर लाए होते हैं, जहाँ 5 सोल्जर्स ने इन्फेक्टेड के झुंड में से 2 इन्फेक्टेड को पकड़ लिया था, पर उनके 3 सोल्जर्स बच नहीं पाए। वो इन्फेक्टेड लोगों को इसलिए पकड़ रहे हैं ताकि वो पेशेंट जीरो तक पहुंच पाए और वो पेशेंट जीरो से वैक्सीन बना पाए। वो हर इन्फेक्टेड को लाने के बाद उसके हाथ पैर बांध देते हैं और उसे म्यूजिक सुनाते हैं। म्यूजिक सुनने से इन्फेक्टेड और ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। अगर सिंपल वे में समझे तो जैसे वैम्पायर को धूप में जाने से डर लगता है, वैसे ही ये भी है, पर हाँ ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो अपने हर एक इन्फेक्टेड को नाम देते हैं उसी गाने के सिंगर का जो वो उसे सुनाते हैं। मॉर्गन उससे पूछताछ करता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर तभी कर्नल नॉक्स जो और मॉर्गन के बीच में इंटरप्ट कर देते हैं, जिससे वो फिर से अग्रेसिव हो जाता है। मॉर्गन कर्नल के ऐसा करने से काफी नाराज हो जाता है और कर्नल भी मॉर्गन पर भड़क जाते हैं कि वो क्या कर रहा है। मॉर्गन कहता है कि वो उसे शांत कर रहा था, और ये सुनने के बाद कर्नल इन्फेक्टेड के पास जाते हैं और उसको शूट कर देते हैं। अब कर्नल और मॉर्गन की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि जो उनके रिकॉर्ड से पहले इन्फेक्ट हुआ था तो शायद वो उसके जरिए पेशेंट जीरो तक पहुंच सकते थे। डॉक्टर रोज कर्नल को वार्निंग देती है कि वो आइंदा से ऐसा ना करे। इसी बीच हमें पता चलता है कि कर्नल फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि उसे मिलिट्री एरिया में काम करना था, ना कि लैब में। अब मॉर्गन एक जगह पर जाता है जहाँ पर उन्होंने पकड़े हुए इन्फेक्टेड लोगों को कैद करके रखा हुआ था, और वहीं पर उसकी वाइफ जैनेट भी होती है। वो जैनेट को एक इंजेक्शन देता है जिसमें उसका खून होता है, क्योंकि उसके खून में मौजूद एंटीबॉडी ड्रग्स जैनेट के वायरस को कम कर सकती हैं। इसके बाद सोल्जर्स दूसरे इन्फेक्टेड आदमी को लेकर आते हैं और वो उसके हाथ पैर बांध ही रहे होते हैं, पर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। स्कूटर और बाकी सब सोल्जर्स की मदद के लिए जाते हैं, पर वो इन्फेक्टेड आदमी स्कूटर के हाथ पर काट लेता है। इतने में सोल्जर्स उसे संभाल लेते हैं और बाकी सब स्कूटर की जान बचाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर रोज स्कूटर के हाथ को काट देती है 90 सेकंड से पहले ताकि वायरस उसके पूरे शरीर में ना फैल जाए, पर ऐसा नहीं होता और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसे कर्नल मजबूरन शूट कर देता है। फिर मॉर्गन और डॉक्टर रोज स्कूटर के मरे हुए बच्चे टॉमी को बर्थडे विश करने जाते हैं, क्योंकि जब स्कूटर को इन्फेक्टेड ने काट लिया था तब उसने उनको कहा था कि वो उसकी तरफ से उसके बेटे को बर्थडे विश करे। अब मॉर्गन पीट से पूछताछ करने के लिए जाता है, पर वो स्कूटर की मौत के बाद से काफी डिप्रेस्ड हो गया था, क्योंकि वही उसका एक दोस्त था जो उसको ऐसी सिचुएशन में भी हंसाता रहता था। डॉक्टर उसे समझाती है कि तुम्हें बस उससे इन्फेक्शन की डेट पता करनी है, इन्फेक्शन की जगह और पेशेंट जीरो कहाँ है। पूछताछ करते वक्त मॉर्गन उससे पूछता है कि पेशेंट जीरो कहाँ है, तो वो बताने से मना कर देता है। मॉर्गन उस पर गन तान देता है, पर फिर भी वो नहीं बताता। डॉक्टर रोज और मॉर्गन जनरल पियर्स को उन दोनों इन्फेक्टेड के बारे में बताते हैं।
उन दोनों में ये चीज सिमिलर थी कि वो अक्टूबर के महीने में मिनेसोटा में इन्फेक्ट हुए थे किसी के काटने से। तो शायद पेशेंट 0 मिनेसोटा वाले झुंड में हो सकता है। तभी जनरल उनसे पूछते हैं कि इन दोनों इन्फेक्टेड की बात हम सच क्यों माने। तो डॉक्टर रोज बताती हैं कि अकॉर्डिंग टू स्टडीज इन्फेक्टेड कभी झूठ नहीं बोलता। वो वायलेंट जरूर हो जाते हैं पर वो झूठ नहीं बोलते। ऐसा क्यों है वो उनको अभी नहीं पता। इसके बाद मॉर्गन फिर से अपनी वाइफ को वही इंजेक्शन देने जाता है, पर उसकी वाइफ उससे कहती है कि वो अब और यहाँ नहीं रह सकती, वो उसे छोड़ दे उन्हीं इन्फेक्टेड लोगों के बीच में, क्योंकि उसे बाहर आजादी में जीना है और वो सब करना पसंद है जो एक इन्फेक्टेड करता है। मॉर्गन उसे समझाता है और कहता है कि वो हार ना माने और जल्द ही वैक्सीन बन जाएगी। वहाँ से जाने के बाद मॉर्गन वापस लैब में जाता है जहाँ डॉक्टर मॉर्गन का ब्लड निकालती है और इसी बीच वो उससे पूछता है कि उसके ब्लड की रिपोर्ट्स में क्या आया है। तो डॉक्टर बताती हैं कि अभी तक उन्हें पता नहीं लगा कि उसके ब्लड में ऐसा क्या है जिससे वो इन्फेक्ट नहीं हुआ, पर उसके ब्लड में मौजूद एंटीबॉडी ड्रग्स जेनेट के वायरस को कम कर रही है और इससे तुम्हारी बॉडी पर वायरस का असर कम हो रहा है और साथ ही तुम्हारा गुस्सा भी। इसी बीच वो उससे कन्फेस भी करती है कि वो उससे प्यार करती है। अब कर्नल उन सभी मरे हुए सोल्जर्स की बॉडी को जला रहे होते हैं, पर उन्हीं में से एक बॉडी पेशेंट 0 की होती है। वो सोल्जर्स पर हमला कर देता है, बस कर्नल नॉक्स ही बच पाते हैं। मदद आने के बाद वो पेशेंट 0 को पकड़ लेते हैं और वहाँ पर मॉर्गन भी होता है। एक सोल्जर पेशेंट 0 को मारने वाला होता ही है। तभी मॉर्गन कहता है कि ये बोल रहा है कि इसे किसी ऐसे से बात करनी है जो उसकी भाषा समझ सके। ये कहने के बाद पेशेंट 0 अपने आप सरेंडर कर देता है। जब वो पेशेंट 0 को सॉन्ग सुनाते हैं तो वो अग्रेसिव नहीं होता और सॉन्ग को एंजॉय करता हुआ सिगरेट पीने लगता है। डॉक्टर रोज बताती है कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिनियापोलिस में प्रोफेसर हुआ करता था, प्रोफेसर माइकल जेनसन। मॉर्गन उससे बात करता है जहां उसे पता चलता है कि प्रोफेसर को उसके बारे में सब पता है। प्रोफेसर उससे बिल्कुल वैसे ही बात करते हैं जैसे नॉर्मल इंसान बात करता है। वो उसे बताते हैं कि वो कैसे इन्फेक्ट हुआ। जब वो अपने कॉलेज में लेक्चर दे रहे थे तब उन्हें उनकी वाइफ का कॉल आता है और वो काफी डरी हुई थी। बात करते वक्त उन्हें बच्चों के चिल्लाने की आवाज आती है और वहाँ पर कुछ इन्फेक्टेड लोग आ गए थे। उन्हीं में से एक ने उन्हें बाइट किया जिससे वो भी इन्फेक्ट हो गए। अपने घर पहुँचने के बाद उन्होंने अपनी वाइफ की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो एक एहसास भी बताते हैं कि जब वायरस शरीर में जाता है तो कैसा लगता है। कुछ देर बात करने के बाद वो डॉक्टर रोज से फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सिग्नल भेज रहा है, पर प्रोफेसर के आसपास कोई सिग्नल नहीं था। मॉर्गन तुरंत पीट के पास जाता है और पीट अपना सर दीवार में मार मार कर खुद को मार देता है। मॉर्गन उसके पेट को काटता है तो उसे एक ट्रैकिंग डिवाइस मिलता है। मॉर्गन उसे तुरंत तोड़ देता है और जनरल पियर्स को दिखाता है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मॉर्गन को कैसे पता चला कि कोई इन्फेक्टेड सिग्नल भेज रहा है बाकी इन्फेक्टेड को, जिससे उनकी लोकेशन के बारे में पता लग जाएगा। तो बात करते वक्त प्रोफेसर ने उसे एक बात कही थी कि टाइम एक ऐसी लग्जरी चीज है जिसे तुम नहीं खरीद सकते। बाकी अब तो आप समझ ही गए होंगे। ट्रैकिंग डिवाइस की वजह से बाकी इन्फेक्टेड को उनकी लोकेशन मिल जाती है और वो सभी इन्फेक्टेड न्यूक्लियर साइलो में रह रहे लोगों को बुरी तरह से मारने लगते हैं और मॉर्गन तुरंत जैनेट को लेने चला जाता है। इंजेक्शन देने की वजह से उस पर वायरस का असर कम हो गया था जिससे वो उसे नहीं मारती और डॉक्टर रोज और बाकी सब के पीछे भी इन्फेक्टेड पड़ जाते हैं। वो सब लिफ्ट की तरफ भागते हैं पर कर्नल नॉक्स जनरल पियर्स को शूट कर देता है ताकि वो सभी इन्फेक्टेड रुक जाएं और उन्हें लिफ्ट में जाने का टाइम मिल पाए। लिफ्ट में जाने के बाद डॉक्टर लिफ्ट को रोक देती है और कहती है कि उसे लैब में जाकर अपनी रिसर्च लेनी है, पर वो नहीं मानता और ना मानने पर डॉक्टर उसकी गन ले लेती है और उसको शूट कर देती है। रिसर्च लेते वक्त डॉक्टर रोज को मॉर्गन और उसकी वाइफ मिल जाती है, पर डॉक्टर उसकी वाइफ पर गन तान देती है क्योंकि वो उन पर हमला कर सकती है। पर मॉर्गन उसे विश्वास दिलाता है कि वो ऐसा नहीं करेगी और वो पहले से शांत है। इन्फेक्टेड लोगों से बचते बचाते उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल ही जाता है, पर वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं। अब यहाँ पर मॉर्गन समझ जाता है कि वो मॉर्गन के लिए आए हैं क्योंकि इन्फेक्टेड के काटने के बाद भी वो इन्फेक्ट नहीं होता। तो असल में प्रोफेसर पेशेंट 0 नहीं है, बल्कि इन्फेक्टेड के लिए मॉर्गन पेशेंट 0 है और उनकी नस्ल को मॉर्गन से खतरा है। अब मॉर्गन और प्रोफेसर की फाइट हो जाती है जहां वो प्रोफेसर को घायल कर देता है, पर प्रोफेसर चिल्लाकर बाकी इन्फेक्टेड को बुला लेते हैं। अब वो बाहर जाने वाले होते ही हैं, पर जैनेट उनके साथ आने से मना कर देती है और कहती है कि वो उन्हें यहाँ पर रोके रखेगी। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि डॉक्टर रोज प्रेग्नेंट है। बस अब वो जैसे ही बाहर जाते हैं तो वहाँ पर मॉर्गन की बाइक होती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मॉर्गन उससे वादा करता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा और वो अपने बच्चे के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। बस यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।
तो ये तो थी पेशेंट जीरो की एक्सप्लेनेशन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में। आपको अभी थोड़ी बहुत चीजें समझ में नहीं आई होगी कि ये डिजीज आखिर फैली तो कैसे फैली, और अब देखा जाए तो मॉर्गन ही ऐसा है जिससे वैक्सीन बनाई जा सकती है। पर अब बात ये आएगी कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया इन्फेक्टेड है और उनके बीच रहते हुए वो वैक्सीन कैसे बनाएंगे। तो हो सकता है कि इन सब चीजों के बारे में हमें सेकंड पार्ट में देखने को मिले। पर अब डायरेक्टर के लिए ये चीज चैलेंजिंग हो सकती है कि वो इतनी सब चीजों को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर डायरेक्टर ने अच्छी तरह से स्टोरी को रिप्रेजेंट कर दिया तो ये मूवी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बाकी ये मूवी पर्सनली मुझे काफी पसंद आई और आप भी इस मूवी को एक बार जरूर देखना। और हाँ, इस मूवी की रेटिंग्स थोड़ी सी कम है, मेरे हिसाब से इसकी रेटिंग 6.5 के आसपास होनी चाहिए थी। तो चलिए अब आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिडनाइट घोस्ट को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मुझे कोई वीडियो सजेस्ट करनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद दोस्तों।